आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं आरंभिक समाज के विषय में। आरंभिक समाज से क्या समझते हैं, इस पर हम लोग एक कहानी की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सोनाली जो है अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में काफी भीड़ थी। झूले में जब सोनाक्षी जो है ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा ही ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने अपने दादाजी से ये प्रश्न पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे दादाजी? में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि इकट्ठा करते थे। हमारे उपमहाद्वीपीय जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनियमित प्रजातियां मिलती हैं। यानी बहुत तरह की प्रजातियां, बहुत तरह तरह के पेड़ मिलते हैं, कई एक प्रकार के। इसलिए हर मौसम में पेड़ पौधे से मिलने वाला खाद्य पदार्थ भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन कौन से फल खाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ फल जो हैं विषैले भी होते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भागते हैं तथा हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़ियों का और मछलियों पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता था। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि आखेटक क्या है। आखेटक जो है शिकारी है। मनुष्य जो है प्राचीन काल में क्या करता था, शिकार करता था, जिसको हम लोग आखेटक कहते हैं। और दूसरा काम क्या करता था, खाद्य संग्राहक, है ना, यानी खाना को जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। कंद फूल फल, है ना, दाना, ये सबको इकट्ठा करने वाला को बोलते हैं खाद्य संग्राहक। तो आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे जो है अनेक कारण थे। कौन ये जो है कि कई कारणों से वो लोग जो है कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता था। पहला कारण क्या है, एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहने पर वे आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को मारकर, खाकर समाप्त कर देते थे। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदल देते थे। यानी देखता था जानवर कि भाई डर लग रहा है, अब यहाँ पर जो है शिकार हो जा रहा है उसका, तो वो जगह को बदल देता था। तो ये लोग भी जगह बदलते थे, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। चौथा, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी भी नहीं रहता था। हर सीजन में पानी नहीं ना मिलता एक जगह, तो पानी जहां जहां रहता था वहां वहां लोग भी वह चलते थे, है ना। देखो यहाँ पर कि कितना बढ़िया शिकार कर रहा है ना। देखो हिरण का शिकार हो रहा है। अब आदि मानव का निवास स्थान कैसा था, यानी कहाँ वे लोग रहते थे। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल या आवासीय स्थल, उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। जहाँ पर लोग पत्थर का औजार वगैरह बनाता था उसको उद्योग स्थल, और जहाँ लोग रहते थे उसको आवासीय स्थल। जनरली लोग जहाँ रहते थे वहीं पर बनाते थे अपना औजार वगैरह। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजार के बनाने का काम करते हैं। पाषाण काल के औजार का निर्माण, देखो कैसे निर्माण होता है।
बच्चों, आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आओ हम पता करते हैं कि पाषाण कालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। उस काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। पहली विधि क्या थी? पहली विधि थी पत्थरों को पत्थर से टकरा कर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, उस पत्थर को एक दूसरे पत्थर लेकर उस पर हथौड़ी के जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर जो है क्या होता था, औजार का रूप धारण कर लेता था, यानी नुकीला हो जाता था, है ना, पत्थर को पत्थर से मार के तोड़ता था। पहला विधि। दूसरा विधि जो है ये दबाव विधि था या वलय विधि, है ना। इसमें पत्थर को एक निश्चित आकार, निश्चित जगह में रखकर पत्थरों के औजार और हड्डियों के निश्चित आकार की को रखकर बड़े पत्थर से दबा दिया जाता था और उसको तोड़ा जाता था, तो पत्थर भी जो है औजार का रूप ले लेता था, है ना। वस्त्रों का निर्माण। पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपने भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा, तो जानवरों की खाल तथा पेड़ों की पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी स्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही ये उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे, क्योंकि चमड़ी से क्या होती है, दुर्गंध भी तो आने लगती होगी। देखिए, पूरा स्थल जो है क्या है, पूरा स्थल का मतलब क्या है, हम लोग जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र या नदी के तल पर भी पाई जाती हैं। इसको पुरास्थल कहते हैं। आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है? हम देखते हैं कि पुरातात्विदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाषाणकालीन औजार को देखा गया, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र संख्या यहाँ पे 2.5, 2.6 और 2.7 में। इसमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं, जिसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2.5 में जो है पत्थर के प्राचीनतम औजार दिए गए हैं, और इसी में जो है ये, इसमें देखो ये थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा है। इसके बाद जो है कुछ हज़ार साल बाद जो है बनाए गए पत्थर के औजार थोड़ा सा नुकीला हो गया, बीच वाला देखो नुकीला है ये। और इसमें 2.7 में जो है और बाद में जो बनाया गया वो और तेज और धारदार जो है औजार बनाए गए। तो इस तरह से जो है कि हम देख पा रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नीचे में भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार जो मिले हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे देखो, इसको हम लोग देखते हैं, भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। जैसे उड़ीसा के मयूरभंज में मिला, है ना। फिर इधर मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, ठीक है, राजस्थान में जो है दिदवाना में मिला, और गुजरात में हिरान घाटी में मिला है। ठीक है, इसको हम लोग और विस्तार से जान सकते हैं। इसके बाद देखो, छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक चार्ट के माध्यम से, जो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है। इसमें देखो कि एक नंबर में है पत्थर के कुल्हाड़ी और भाला मिला है, ये झरिया के कोयला खान में, ये पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, चाकूनुमा धारदार पत्थर जो मिला है, ये चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी क्षेत्र में मिला है। ये नव पाषाण काल युग का है, जो पूरा पाषाण काल से काफ़ी आगे का है, यानी काफ़ी बाद का है। उसके बाद तीसरा नंबर में सुंदर कुल्हाड़ी मिला है, जो बुढ़ाडी तमाड़ में, तमाड़ देख रहे हो, तमाड़ में जो है बुढ़ाडी है, वहाँ पर कुल्हाड़ी मिला है, जो नव पाषाण युग का है। और इसके बाद जो है कि चौथे नंबर में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबा का बना कुल्हाड़ी ये गुमला के बसिया नामक स्थान से मिला है, जो ताम्र युग
का है या भीमबेटका, तुम्हारी किताब में जो है यही है, जो मध्य प्रदेश का यह इलाका है जो भीमबेटका है। यह एक आवासीय पुरा स्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं जो है विंध्य और दक्कन का पठार और गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है ना। ठीक है। अब देखो आग की खोज। मानव जो पत्थरों के औजार बनाते थे, उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराते हुए जो है चिंगारी निकाली जाती थी, है ना, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। इन चिंगारियों के द्वारा जो है सूखी पत्तियों को और घास को जलाते थे ये लोग। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस होती थी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। जब ये पत्थरों को टकराकर आग निकालता था और जलाने लगा और ठंडक दूर करने लगा, तो आग का प्रयोग समझो हो गया, आग से परिचित हो गए लोग। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए किया जाता था, मांस को पकाने के लिए जो है करने लगे वे लोग, मांस को पकाने के लिए, और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी जो है आग जला देने से जंगली जानवर भाग जाते थे उस जगह से, है ना, तो इसलिए किया जाता था। आज भी जहां घने जंगलों में से हाथियों और जंगली सुअरों के झुंड को भगाने के लिए क्या करते हैं, आग जला देते हैं, है ना। जंगलों में जहाँ जो है जंगली सुअरों का झुंड निकलता है, वहाँ जो है लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, है ना, मसाल जिसको बोलते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है आज भी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। चकमक पत्थर। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें जलवायु परिवर्तन। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंघा, भेड़ बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पालने भी लगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल के विभिन्न चरण कौन कौन से। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। इसमें पूरा पाषाण काल है नंबर 1, जो आज से 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का समय इसके अंदर है। दूसरा पार्ट जो है इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसकी काल अवधि जो है वो 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का है। और तीसरा और सबसे नवीनतम पाषाण काल जो था, जो उच्च पाषाण काल या नवपाषाण काल कहा गया, ये 10,000 साल से लेके 4,000 साल तक का समय इसके अंतर्गत आता है। आग का जो आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है ना। आग जलाने सीख गए पूरा पाषाण काल में लोग, पत्थरों को जो है मार मार के, है ना, चिंगारी निकाल के आग जलाने लगा। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार करना था, शिकार करना और फल फूल खाना, यही। उसके बाद नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और इसी नवपाषाण काल में जो है
कृषि की भी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं शैल चित्रकारी, रॉक आर्ट्स। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं एवं कंदराओं में रहते थे, उन्हें वे काफी सजा कर रखते थे। सजा कर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजार को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट करना, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसे चित्रकारी हमें अजंता एलोरा महाराष्ट्र में जो है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर ये प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्र है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बुलु इमाम को। ये तस्वीर बुलु इमाम साहब की है। इनका जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ-साथ झारखंड में आदिवासी की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग के इसको ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की थी। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्रों की खोज की। कोहबर और सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने ट्राइबल्स वुमेन्स आर्टिस्ट कोऑपरेटिव्स के द्वारा कोहबर एवं सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने झारखंड की जनजातीय कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का भी निर्माण किया है व कई किताबें भी लिखी हैं। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके कुछ चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको हम लोग एक बार अवलोकन कर लें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों में जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके खोजकर्ता नीचे दिए गए हैं आंकड़ों में। सबसे पहले हम लोग इस आंकड़े को देखते हैं तो हजारीबाग से बुलु इमाम साहब हैं, गढ़वा से डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची से बिंदुला जायसवाल और कोडरमा गिरिडीह से डॉक्टर AK प्रसाद। यहाँ पर हम देख रहे हैं शैल चित्र भवनाथपुर गढ़वा। गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की हैं, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल हैं। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कुच्ची की सहायता से बनाया जाता है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़े ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण एवं बारहसिंगे प्रमुख हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। शैल चित्र हजारीबाग का इसको ग्राम। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इसको ग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुलु इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले हैं। पहला शैलाश्रय, यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैल चित्र भी बने हुए हैं। शैलाश्रय 2, यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। और शैलाश्रय 3, यह शैलाश्रय के अंदर 26.5 गुने 3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है।
मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधे पर शिकार लिए हुए है। यह आखेट का दृश्य लगता है। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अधिकतर स्थान में क्या क्या भराएंगे। आदि मानव कंदराओं गुफाओं में रहते थे। ठीक। पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले पुरातात्विद तात्विद कहलाते हैं। पुरातात्विद पाषाणकालीन औजार झारखंड के झरिया, चाईबासा, बूढ़ाडीह तमाड़ और बसिया गुमला जिला में पाए गए। भीमबेटका गुफा जो है ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण काल का समय कितने साल पहले था? 12 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक था। अब देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? आखेटक शिकारी को कहा जाता था और खाद्य संग्राहक जो कंद मूल फल फूल इकट्ठा करते थे उनको खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? आवासीय स्थल यानी जहाँ पर पूरा पाषाण काल के जो मानव होते थे वो रहते थे उसे आवासीय स्थल, और जहाँ पर वो अपने पत्थर के औजार बनाते थे उसको उद्योग स्थल कहा जाता था। आग की खोज मानव के द्वारा किस प्रकार की गई? पत्थर को एक दूसरे से टकराकर जो है किया गया आग की खोज। शैल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है? शैल चित्रकारी पत्थरों में जो है अपने जीवन से संबंधित जो है दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित चित्र को बनाने की शैली को शैल चित्रकारी कहते हैं। पत्थरों में